आज हम बीए फोर्थ सेमेस्टर इतिहास के पार्ट नंबर 9 से पढ़ेंगे। पार्ट 1 से 8 तक के प्रश्नों को हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1919 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1919 के अधिनियम के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 किस रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। प्रश्न नंबर 4 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा सुधार कब किए गए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 28 जुलाई 1919 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में प्रशासन के लिए भारतीय मंत्रियों को जो विषय दिए गए उन्हें कहा गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हस्तांतरित विषय। प्रश्न नंबर 6 है, सन 1919 के अधिनियम द्वारा विषयों को 2 वर्गों में बांटना एक उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर प्रांतीय विषयों को। प्रश्न नंबर 7 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के जनक थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। इसमें दिया है, उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस अधिनियम में किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 सन 1919 का अधिनियम। प्रश्न नंबर 9 है, भारत राज्य सचिव का वेतन अंग्रेजी राज्य से मिलना किस अधिनियम के द्वारा तय किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 सन 1919 के। प्रश्न नंबर 10 है, सन 1919 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर प्रांतों में। प्रश्न नंबर 11 है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1919 के। प्रश्न नंबर 12 है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ तथा वा दोनों, यानी कि प्रथम राज्य परिषद के नाम से भी जानी जाती थी और द्वितीय केंद्रीय विधानसभा के नाम से भी जानी जाती थी। प्रश्न नंबर 13 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कौन सा अधिनियम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1919 का। प्रश्न नंबर 14 है, भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1919 के। प्रश्न नंबर 15 है, भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 किस अधिनियम के द्वारा निश्चित की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1919 के। प्रश्न नंबर 16 है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम द्वारा पहली बार अपनाई गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1919 के द्वारा। प्रश्न नंबर 17 है, किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1919 के। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। इसमें दिया है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1919 के। प्रश्न नंबर 19 है, भारत परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 8। प्रश्न नंबर 20 है, भारत परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 12। प्रश्न नंबर 21 है, सन 1919 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हाई कमिश्नर की। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, 21 हो गया हमारा, हाई कमीशन 22 देखते हैं। 22 में दिया है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका किस अधिनियम के द्वारा स्थापित की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1919 के। प्रश्न नंबर 23 है, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, उच्च सदन तथा विधानसभा यानी कि निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ग्रहण किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1919 के। प्रश्न नंबर 24 है, सन 1919 के अधिनियम के तहत राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 60। प्रश्न नंबर 25 है, सन 1919 के अधिनियम के तहत राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 34। प्रश्न नंबर 26 है, सन 1919 के अधिनियम के तहत राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 5 वर्ष का। प्रश्न नंबर 27 है, विधानसभा निम्न सदन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 145।
प्रश्न नंबर 28 है, विधानसभा यानी कि निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 104। प्रश्न नंबर 29 है, विधानसभा यानी कि निम्न सदन में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब 3 वर्ष का। प्रश्न नंबर 30 है, सन 1919 के अधिनियम के तहत बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार किसको दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ विधानसभा का। प्रश्न नंबर 31 है, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 सन 1919 के अधिनियम के तहत। प्रश्न नंबर 32 है, प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 1 अप्रैल 1921 को। प्रश्न नंबर 33 है, सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत बर्मा विधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 सन 1923। प्रश्न नंबर 34 है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 सन 1932 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 35 है, किस अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए प्रथम बार सीमित संख्या में संपत्ति का एवं कर को आधार बनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब सन 1919 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 36 है, किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 सन 1919 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 37 है, किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द सन 1919 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 38 है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों व आंग्ल भारतीयों पर किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 सन 1919 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 39 है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 सन 1919 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 40 है, नरेश मंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 सन 1921 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 41 है, कुछ इतिहासकारों ने किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 सन 1919 ईस्वी को। अब हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 10 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। प्रश्न नंबर 2 है, सन 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब 3 सूचियाँ। प्रश्न नंबर 3 है, सन 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट अधिकार दिए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब गवर्नर जनरल को। प्रश्न नंबर 4 है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 सन 1935 को। प्रश्न नंबर 5 है, सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 गवर्नर जनरल द्वारा। प्रश्न नंबर 6 है, सन 1935 के अधिनियम में रक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 परिषद की सहायता में से करता था। प्रश्न नंबर 7 है, सन 1935 के अधिनियम में निम्नलिखित विषय रक्षित थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब विदेशी मामले धार्मिक विषय। प्रश्न नंबर 8 है, सन 1935 के अधिनियम के अनुसार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब प्रांतों और संघों के मध्य झगड़े निपटाने हेतु। प्रश्न नंबर 9 है, सन 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन निम्न श्रेणियों में किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ प्रांतीय सूची, ऑप्शन नंबर ब संघीय सूची, ऑप्शन नंबर 7 समवर्ती सूची, जिसका ऑप्शन नंबर द उपयुक्त तो सभी, यानी कि तीनों ये सही हैं, ये हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, सन 1935 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा की अधिकतम काल अवधि थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 11 है, सन 1935 के अधिनियम में निम्न सदन को कहते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 विधानसभा। प्रश्न नंबर 12 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। प्रश्न नंबर 13 है, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। प्रश्न नंबर 14 है, प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 1937 को। प्रश्न नंबर 15 है, द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच हेतु गठित की गई समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। प्रश्न नंबर 16 है, द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ
लियोलिन कार्टिस। प्रश्न नंबर 17 है भारतीय शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 18 है भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रश्न नंबर 19 है संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत। प्रश्न नंबर 20 है किसने अपनी पुस्तक डायरेची में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा लियोनिल कार्टिस। प्रश्न नंबर 21 है भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रश्न नंबर 22 है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 8 नवंबर 1927 को। प्रश्न नंबर 23 है साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 3 फरवरी 1928 को। प्रश्न नंबर 24 है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को कब प्रस्तुत की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 30 जून 1930 को। प्रश्न नंबर 25 है भारत सरकार ने किस आयोग की सिफारिशों को सन 1935 के अधिनियम में स्थान दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर साइमन कमीशन को। प्रश्न नंबर 26 है भारत सरकार अधिनियम को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अगस्त 1935 को। प्रश्न नंबर 27 है भारतीय शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 321। प्रश्न नंबर 28 है भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 10। प्रश्न नंबर 29 है भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने भाग थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 14। प्रश्न नंबर 30 है किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 10 सन 1935। प्रश्न नंबर 31 है संघीय न्यायालय की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ दिल्ली में। प्रश्न नंबर 32 है संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ ब्रिटिश सम्राट। प्रश्न नंबर 33 है संघीय न्यायालय ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अक्टूबर 1937 को। प्रश्न नंबर 34 है भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1935 को। प्रश्न नंबर 35 है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम के संबंध में कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1935 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 36 है संघीय न्यायालय को कौन सा अधिकार प्राप्त था? तो ऑप्शन नंबर प्रारंभिक और ऑप्शन नंबर अपीलीय, ऑप्शन नंबर परामर्शदात्री, ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी। इसके तीनों विकल्प हमारे ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। इसमें दिया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 6। प्रश्न नंबर 38 है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची में कितने विषय थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 59। प्रश्न नंबर 39 है भारतीय शासन में अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 54। प्रश्न नंबर 40 है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 36। प्रश्न नंबर 41 है संघीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश सम्मिलित थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 6। प्रश्न नंबर 42 है सन 1935 के अधिनियम के संबंध में किसने कहा था कि पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर मोहम्मद अली जिन्ना। प्रश्न नंबर 43 है सन 1935 के अधिनियम में अवशिष्ट विषय सहित आपातकालीन अधिकार किसके अधीन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वायसराय के। प्रश्न नंबर 44 है किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 सन 1935 के अधिनियम के द्वारा। प्रश्न नंबर 45 है किस अधिनियम के द्वारा उड़ीसा और सिंध प्रांत का निर्माण किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 10 सन 1935। अब इकाई हम 7 पढ़ेंगे। इकाई 7 में पार्ट 11 में पढ़ेंगे हम भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास। ठीक, इसमें पहला प्रश्न है ये दिया सलीमुल्लाह खां द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दिसंबर 1906 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1906 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3 है सन 1907 में मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ढाका में। प्रश्न नंबर 4 है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य लखनऊ समझौता कब संपन्न हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1916 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 5 है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र देने के बाद 22 दिसंबर 1939 को। प्रश्न नंबर 6 है
मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 मार्च 1940 के लीग के लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 7 है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 10 चौधरी रहमत अली ने। प्रश्न नंबर 8 है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 8 सन 1940 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 9 है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 10 है द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी देन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मोहम्मद अली जिन्ना की। प्रश्न नंबर 11 है हिंदू और मुसलमान भारत में रहने वाले दो अलग अलग राष्ट्र हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 मोहम्मद अली जिन्ना का। प्रश्न नंबर 12 है मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वप्रथम कायदे आजम नाम से संबोधित किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 10 महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 13 है माउंटबेटन योजना प्रस्तावित की गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 10 जून 1947 में। प्रश्न नंबर 14 है ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने व भारत विभाजन की घोषणा की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 माउंटबेटन योजना। प्रश्न नंबर 15 है देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। प्रश्न नंबर 16 है भारत विभाजन के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हिंदू मुस्लिम मतभेद, मोहम्मद अली जिन्ना की हठ धर्मिता और अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति। इसका उपयुक्त सभी आंसर ये सही हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ लॉर्ड एटली। प्रश्न नंबर 18 है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न नंबर 19 है पाकिस्तान के निर्माण की बात सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 रहमत अली ने। प्रश्न नंबर 20 है राजभक्त मुसलमान नामक पत्र किसने निकाला था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ सर सैयद अहमद खान ने। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, इसमें दिया है मुस्लिम लीग की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ सर आगा खां। प्रश्न नंबर 22 है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 23 है देशभक्त एसोसिएशन नामक संस्था की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सर सैयद अहमद खान ने। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, इसमें दिया है सन 1923 में सांप्रदायिक दंगों के कारण कांग्रेस के अंदर एकजुट अनुक्रियाशीलवादी बना, निम्न में से कौन इस गुट से संबंधित नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय संबंधित नहीं थे इससे, लाला लाजपत राय भी नहीं थे संबंधित, और NC जयकर भी नहीं थे इससे संबंधित। प्रश्न नंबर 25 है द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 लाहौर अधिवेशन 1940 में। प्रश्न नंबर 26 है सांप्रदायिक समस्या का समाधान स्वराज में संविधान का मुकुट हो सकता है, आधा नहीं, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ महात्मा गांधी का। प्रश्न नंबर 27 है मुस्लिम किसानों को सांप्रदायिक आधार पर संगठित करने के लिए बंगाल में प्रजा पार्टी का संगठन बनाया गया, जिसका नाम बाद में कृषक प्रजा पार्टी पड़ा, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 10 सर अब्दुल रहीम ने। प्रश्न नंबर 28 है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 16 अगस्त 1940 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 29 है जब भारत स्वतंत्र हुआ तब इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर लेबर पार्टी की। प्रश्न नंबर 30 है ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 फरवरी 1947 को। प्रश्न नंबर 31 है कौन सी योजना भारत की स्वतंत्रता का आधार बनी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ माउंटबेटन योजना। प्रश्न नंबर 32 है सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा आचार्य JB कृपलानी ने। प्रश्न नंबर 33 है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न नंबर 34 है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ C राजगोपालचारी। प्रश्न नंबर 35 है स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C राजगोपालचारी। प्रश्न नंबर 36 है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न नंबर 37 है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा प्रो कूपलैंड का।
प्रश्न नंबर 38 है, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व के.एम. पढ़िकर का। प्रश्न नंबर 39 है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 40 है, क्लीमेंट इटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर किसे वायसराय बनाया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ लॉर्ड माउंटबेटन का। प्रश्न नंबर 41 है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में वायसराय का पद कब ग्रहण किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब 24 मार्च 1947 को। प्रश्न नंबर 42 है, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। प्रश्न नंबर 43 है, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ब दिसंबर 1907 को। प्रश्न नंबर 44 है, मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वयं को किस वर्ष कांग्रेस से अलग कर लिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा सन 1921 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 45 है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा 1888 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 46 है, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब सर सैयद अहमद खान ने। प्रश्न नंबर 47 है, द इंडियन मुसलमान्स पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब विलियम हंटर ने। अब हम इकाई 8 पढ़ेंगे। इकाई 8 में हम पढ़ेंगे पाठ 12 और पाठ 12 में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता से पूर्व देशी रियासतों का विलय एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका। प्रश्न नंबर 1 है, इसमें स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 2 है, लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रश्न नंबर 3 है, बारदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रश्न नंबर 4 है, देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता के प्रभुत्व का अंत हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। प्रश्न नंबर 5 है, भारत सरकार ने भारतीय रियासत विभाग नामक एक पृथक विभाग की स्थापना कब की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 5 जुलाई 1947 को। प्रश्न नंबर 6 है, 15 अगस्त 1947 को कितनी भारतीय रियासतों ने भारत संघ में शामिल होना स्वीकार किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा 136 ने। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय नरेशों को कितने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का परामर्श दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ब 2। प्रश्न नंबर 8 है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस दस्तावेज पर भारतीय नरेशों को हस्ताक्षर करने का परामर्श दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा उपयुक्त आ तथा वादों ने, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर भी और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर भी। प्रश्न नंबर 9 है, भारत सरकार की ओर से भारतीय रियासतों से बातचीत करने में सरदार पटेल का सहयोग किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व महाराजा पटियाला ने। प्रश्न नंबर 10 है, किस रियासत के नवाब के निर्णय के विरोध में स्वतंत्रता अस्थायी हुकूमत की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ जूनागढ़ में। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में जूनागढ़ का प्रशासन कब अपने हाथ में लिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा 9 नवंबर 1947 को। प्रश्न नंबर 12 है, किस रियासत की लगभग 77% जनता मुसलमान थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब कश्मीर की। प्रश्न नंबर 13 है, जूनागढ़ रियासत का विलय निम्न में से किसके साथ किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ काठियावाड़ के साथ। प्रश्न नंबर 14 है, हैदराबाद कब भारतीय संघ में सम्मिलित हो गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व 1 नवंबर 1948 को। प्रश्न नंबर 15 है, किस मेजर जनरल के नेतृत्व में हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में विलय किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द JN चौधरी के। प्रश्न नंबर 16 है, शेख अब्दुल्ला के अधीन एक अस्थायी संकटकालीन सरकार का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ 31 अक्टूबर 1947 को। प्रश्न नंबर 17 है, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल रियासतों की संख्या थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा 562। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, इसमें हमें दिया है भारत की सभी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हैदराबाद। प्रश्न नंबर 19 है, किस वायसराय की तुलना इटली के बराबर की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा हैदराबाद के। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय रियासतों के प्रति अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 1905 में। प्रश्न नंबर 21 है, स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी रियासत यथावत समझौते की पक्षधर थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व हैदराबाद।
प्रश्न नंबर 22 है, महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय संबंधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कब किए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 26 अक्टूबर 1947 को। प्रश्न नंबर 23 है, हैदराबाद के निजाम ने समर्पण कब किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 17 सितंबर 1948 को। प्रश्न नंबर 24 है, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय संबंधी प्रस्ताव को लॉर्ड माउंटबेटन ने कब मंजूरी प्रदान की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 27 अक्टूबर 1947 को। प्रश्न नंबर 25 है, भोपाल रियासत को भारत में कब सम्मिलित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1949 को। प्रश्न नंबर 26 है, जूनागढ़ रियासत में कब जनमत संग्रह कराया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 फरवरी 1948 को। प्रश्न नंबर 27 है, मणिपुर रियासत को भारत में शामिल किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 21 सितंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 28 है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश कब की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1918 को। प्रश्न नंबर 29 है, किसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर मॉन्टफोर्ड। प्रश्न नंबर 30 है, कांग्रेस ने भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1920 में। प्रश्न नंबर 31 है, स्वतंत्रता के समय भोपाल रियासत के नवाब थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हमीदुल्लाह खां। प्रश्न नंबर 32 है, सरदार पटेल ने नवगठित रियासत विभाग का कार्यभार कब संभाला? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 27 जून 1947 को। प्रश्न नंबर 33 है, हैदराबाद रियासत को किस ऑपरेशन के तहत भारत में शामिल किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑपरेशन पोलो के। प्रश्न नंबर 34 है, गोवा को किस ऑपरेशन के द्वारा पुर्तगाली परिक्षेत्र से मुक्त कराया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ऑपरेशन विजय। प्रश्न नंबर 35 है, गोवा दमन और दीप को भारत में शामिल किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 19 दिसंबर 1961 को। प्रश्न नंबर 36 है, भारतीय संघ में रजवाड़ों का आधिकारिक विलय कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1947 में। प्रश्न नंबर 37 है, स्वतंत्रता के समय हैदराबाद रियासत के निजाम कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर उस्मान अली खां। प्रश्न नंबर 38 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवगठित रियासत विभाग का अस्तित्व कार्यभार कब संभाला? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 27 जून 1947 को। प्रश्न नंबर 39 है, जूनागढ़ रियासत की कितने प्रतिशत जनता ने भारतीय संघ में शामिल होने की इच्छा प्रकट की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 91%। प्रश्न नंबर 40 है, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट ने कब की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1918 को। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम किस वर्ष औपचारिक रूप से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1920 में। प्रश्न नंबर 42 है, स्वतंत्रता के समय जूनागढ़ का नवाब कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर मोहम्मद महाबत खान तृतीय। प्रश्न नंबर 43 है, फ्रांसीसी बस्ती पौंडीचेरी का भारतीय संघ में विलय कब किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 नवंबर 1954 को। प्रश्न नंबर 44 है, किसका कथन है कि यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 45 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना राजनीतिक जीवन कब प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सन 1918 में। प्रश्न नंबर 46 है, लाहौर प्रस्ताव पर कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 23 मार्च 1940।